नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मड़ैया किशुनदासपुर गांव में शौचालय निर्माण को लेकर चाचा ने भतीजे को लाठी डंडे से मार पीट कर किया घायल, अस्पताल में भर्ती। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के मड़ैया किशुनदासपुर गांव में शौचालय निर्माण को लेकर चाचा ने भतीजे को ईंट पत्थर व लाठी से मारकर घायल कर दिया। घायलों को परिजनों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मड़ैया किशुनदासपुर गांव के 27 वर्षीय गुलाब शौचालय का निर्माण करा रहा था। इसी दौरान उसके चाचा ने उसका विरोध किया। इस बात पर दोनों में तू मैं होने लगी। देखते ही देखते चाचा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भतीजे गुलाब को लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 82 सीटों पर हार गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में हम सभी सीटें जीतेंगे। डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन 82 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, उसके लिए सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आजमगढ़ की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मुझे विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पास अभी 15 महीने का समय है। इस दौरान पिछले चुनाव में हुई हार की समीक्षा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, इन सब बातों पर मंथन करेंगे। दो उद्देश्य से हम लोग आए हैं आजमगढ़। पहला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 82 ऐसी विधानसभाएं थीं जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 312 पे हम जीते थे और हमारे सहयोगी दल 9 पे जीते थे। बाकी जगह, हर जगह जहां 82 ऐसी सीटें हैं, वहां पर प्रभारी भेजे जा रहे हैं कि वहां पर कैसे हम लोग आगे काम करें कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे जीत सकें। और मुझे निज़ामाबाद का प्रभारी बनाया गया है। मैं पहली बार कल आया, मैंने देखा वहाँ पर और घूमे हम लोग। अध्यक्ष जी और मेरे साथ थे, सजन जी हम लोग के साथ थे, और मैंने देखा कि वहाँ पर अभी हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ पे लोगों का स्नेह मिला। और मुझे इससे विश्वास हम लोग का बढ़ा है कि हम लोग अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो निज़ामाबाद की सीट हम लोग जीत सकते हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं। किसान नेता यह बताएं कि उन्हें कृषि कानून के किस बिंदु पर ऐतराज़ है, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर की जयंती के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करेंगे, इसलिए किसान भाई ब्लॉक पर पहुंचकर उनकी बातों को जरूर सुने। लोग से मिलने का कि 25 तारीख को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को संबोधित करेंगे उस दिन। तो हम लोग आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं हर एक किसान से कि हर ब्लॉक पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 3 किसान बिल हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं और उसमें किसान विरोधी कोई भी बात नहीं है, ये संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है और हाथ जोड़ के आग्रह किया किसानों से कि अगर आपको कोई कमी लग रही है उन बिल में, अब तो कानून बन चुके हैं, उसमें अगर कमी लग रही है तो आप लोग बात करें, बताएं। उन्होंने एमएसपी की बात क्लियर कर दी है, एमएसपी कभी नहीं हटेगा। उन्होंने कहा मंडियाँ नहीं ख़त्म होंगी। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग हमेशा कहते रहा है कि ये बिल हम लोग लाएंगे, अपने घोषणा पत्रों में किया, आज वो विरोध कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। बताइए, केरल में तो आज तक मंडी नहीं है। तो इसलिए हम लोग, जो हमारे विरोधी दल हैं, वो विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री जी का विरोध करें,
लेकिन बताएं तो किस लिए विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है, क्या चाहिए उनको, क्या संशोधन चाहिए इन कानूनों में। तो ये दोनों बात माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक पे जाकर किसानों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनकी बात सुनें। आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र की रहने वाली युवती ने गांव के युवक पर छेड़खानी व अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजनों के साथ पहुंची तरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने बताया कि बीते 15 दिसंबर को वह बाजार से सामान लेकर घर वापस लौट रही थी कि उसी दौरान गांव निवासी एक युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़खानी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने उसका कपड़ा भी फाड़ दिया। घर आकर उसने अपने परिजनों को बताया। परिजन डायल 100 पर शिकायत किए। पुलिस आकर युवक को पकड़ ली। अब उसके परिवार के सदस्य जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम दुकान गए थे, दुकान से सामान लेने के लिए उधर से वापस आ रहे थे तो वो मुसलमान का लड़का था, वो मुझे छेड़छाड़ करने लगा। मैं उसे गाली वाली दे के मैं उसे छुड़ाने का कोशिश किया तो फिर मेरा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझे धमकी दे रहा था कि तुम्हें घर पे जाके किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो फिर आके मैं घर पे मम्मी से बताई, मम्मी फ़ोन करके भैया को बुलाएं तो भैया आके 100 नंबर पे फ़ोन करके 100 नंबर को बुलाएं, उसे बुला के उसको पकड़वाएं। फिर वो उसके घर वाले आके मेरे घर पे मेरे माँ बाप को, भाई को, सबको धमकी दे रहे थे कि जान से मार डालेंगे। ये कियो अच्छा नहीं कियो। आजमगढ़ जिले के चरौवा गांव में सपा ने कृषि कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। चार्ट पर खून से लेकर चार्ट को जलाया। बता दें कि चरौवा गांव में कृषि कानून के विरोध में समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लालजीत ने कहा कि हम लोग अपने खून से चार्ट पर लिखकर चार्ट को जलाए और कृषि कानून का विरोध किया और सरकार से मांग किया कि जब तक नया कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर किसानों को नए कृषि कानून से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान को परेशान कर रही है, वह पूंजीपति वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है। जो है कि खून से चार्ट पे लिख करके फिर उस चार्ट को जलाया गया और जो किसान बिल है उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहे हैं कि जब तक किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है तब तक हमारे समाजवादी पार्टी के लोग, पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और किसान बिल का विरोध करेंगे। हम लोग आज इसी को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन हम लोगों का डेली चल रहा है। हर गांव हर घर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं। मिलने के बाद हम लोग यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कोतवाली प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए होमगार्ड एसोसिएशन ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। 1 जनवरी से कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन ने महाराजगंज कोतवाली के एसएचओ पर होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पाठक ने कहा कि महाराजगंज कोतवाली पर तैनात एसएचओ द्वारा होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। होमगार्ड जवान दिनेश सिंह सूर्य प्रकाश तिवारी के साथ उत्पीड़न महाराजगंज कोतवाली प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी के इस रवैये से होमगार्ड जवान में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। जिला कमांडेंट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों का उत्पीड़न अगर बंद नहीं हुआ तो आगामी 1 जनवरी से जिले के सभी होमगार्ड जवान ड्यूटी बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज एसओ महाराजगंज के गजानन चौबे जी के खिलाफ हमारे होमगार्डों का महाराजगंज थाने पर जब से चौबे जी आए, जब से बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। हमारे 2 साथी दिनेश सिंह और सूर्य प्रकाश तिवारी, जो हमारे कमांडेंट की आदेश हुआ है कि इनकी आमद किया जाए, मगर कमांडेंट के आदेश का अवहेलना करते हुए एसओ द्वारा आमद नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग एक निर्णय लिए हैं, हम मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों को न्याय नहीं मिला। 1 तारीख से पूरे जनपद में
हमारे जो जवान हर थाने पर लगते हैं, ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे जवान ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे। आजमगढ़ जिले के राजापुर सिकरौर गांव में कायाकल्प योजना के तहत कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम का डीआईजी ने किया लोकार्पण। बता दें कि मिर्जापुर ब्लॉक के ग्राम राजापुर सिकरौर के प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में कायाकल्प योजना के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम का लोकार्पण डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि जिस तरह से घर की बुनियाद मजबूत रहने पर घर मजबूत होता है, उसी प्रकार अच्छी प्रारंभिक शिक्षा से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे में शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छे मनुष्य व दूसरे लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। इसके साथ ही डीआईजी ने लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही ग्राम सभा में होने वाले चुनाव पर कहा कि जीत हार लगी रहती है, मगर माहौल में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। आजमगढ़ जिले में पीएम आवास प्लस योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण जियो टैग की खराब प्रगति पर सीडीओ ने 9 वीडियो से स्पष्टीकरण लेने का दिया निर्देश। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र मिले लाभार्थियों के पंजीकरण, जियो टैग और प्रथम किस्त जारी करने की खराब प्रगति पर सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने नाराजगी व्यक्त की है। उनके निर्देश पर पीडी अभिमन्यु कुमार सिंह ने 9 खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देशित किया है कि खराब प्रगति में सुधार न होने पर संबंधित वीडियो को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि परियोजना निदेशक की समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ वीडियो द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें विकासखंड बिलरियागंज, चटियाँव, तबरपुर, मिर्जापुर, पवई, लालगंज, कोयलसा, फूलपुर और अजमतगढ़ के वीडियो शामिल हैं। इन सभी वीडियो को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर जवाब न देने पर चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज कराई जाएगी। आजमगढ़ जिले के लचरामपुर में अलाव तापते समय बालक झुलसा जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के लचरामपुर मोहल्ले के गांधी नगर कॉलोनी में ठंड के चलते कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे। उसी दौरान कॉलोनी के निवासी मिट्टू का पुत्र 6 वर्षीय अरमान भी आकर अलाव तापने लगा। इसी दौरान अचानक आग की लपटें तेज होने के चलते बालक के कपड़े में आग लग पकड़ लिया। उसे जब तक लोग बचाने का प्रयास करते तब तक वह आग से बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से परिजन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मसीरपुर पहुंचने पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का स्थानीय बसपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लालगंज क्षेत्र में प्रथम आगमन पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का मसीरपुर में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा, आप अपना जोश इसी प्रकार बरकरार रखें तथा 2022 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाकर ही दम लें। उनकी अगवानी में कार्यकर्ता इस शीत लहर में भी पूरे जोश के साथ घंटों मसीरपुर तिराहे पर उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से अशोक कुमार प्रबंधक, राम बच्चन, दिनेश राजभर, शोभनाथ राजभर, राम अवतार राजभर, राम बच्चन राजभर, संतोष राजभर, सुनील राजभर, गुलाब विश्वकर्मा, अजय कुमार, बद्र आलम, गुफरान अहमद, विनोद कुमार प्रबंधक, सुभाष चंद्रशेखर, गौतम हरि यादव, विजय कुमार, सतीश कुमार आदि की उपस्थिति प्रमुख रही।
सिकरौरा व बरसेरवा में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी की हुई आवश्यक बैठक। लालगंज क्षेत्र के सिकरौरा तथा बरसेरवा में जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तरीय कमेटी के गठन हेतु कांग्रेस पार्टी लालगंज इकाई द्वारा आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। लालगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी की विचारधारा और उसके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही न्याय पंचायत स्तरीय कमेटी के गठन हेतु विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के साथ जिला सचिव प्रभारी पलना रामानंद सागर, न्याय पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, प्रशांत तिवारी, मुकेश तिवारी, विनीत राय, आशीष तिवारी, नरेंद्र दीक्षित, अकबाल अहमद, इस्लाम अहमद, संदीप विश्वकर्मा तथा पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी विधानसभा लालगंज की बैठक प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश चिरंजीव चौरसिया की उपस्थिति में हुई आयोजित। लालगंज के शगुन मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लालगंज की एक आवश्यक बैठक मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश चिरंजीव चौरसिया की उपस्थिति में संपन्न हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालगंज मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी और संचालन मंडल महामंत्री आदर्श कुमार राय ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2022 में विधानसभा में जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आप सभी के ही कंधों पर है। इस अवसर पर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, रमाकांत मिश्र, बजरंग बहादुर सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, चंदू सरोज, योगेंद्र राय, सीता चौहान, संचिता श्री, सुनील सिंह डब्बू, अवधराज यादव, ब्रिजेश राय, दिनेश सिंह, संतोष चौबे, विशाल राय, आनंद राय, सौरभ सिंह, अरविंद कन्नौजिया, रजनीश जायसवाल सहित इत्यादि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इससे पूर्व स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण करके और गुलाब का फूल देकर सम्मान भी किया। लालगंज में शिबली रक्तदाता परिवार और अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने किया बैठक का आयोजन। लालगंज के A1 स्टार ढाबा पर शिबली रक्तदाता परिवार और अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता शिबली रक्तदाता परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता और अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ के जिलाध्यक्ष सरवर आजमी ने की तथा कार्यक्रम का संचालन फैजान अहमद ने किया। कार्यक्रम में रक्तदान और सेवादान दोनों साथ लेकर चलने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही लालगंज और देवगांव क्षेत्र में शीघ्र ही रक्तदान शिविर आयोजित करने पर विशेष चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरवर आजमी ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसके माध्यम से लोगों की मदद करें। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम किसी को खून की कमी से असमय मरने नहीं देंगे। इस अवसर पर संस्था में कई नवयुवक और नवयुवतियों के शामिल होने पर उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन राशिद अहमद ने किया। इस अवसर पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष फैजान अहमद, युवा प्रदेश अध्यक्ष फुरकान आजमी, मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान पंकज, शिबली नेशनल कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष सैयद एहतेशाम, अब्दुल्ला नदीम एडवोकेट, फुरकान छात्रा सिंपी, समाज सेवक अर्जुन पांडे, अरमान इमरान, लड्डो शर्मा, मुख्तार इम्तियाज, अजय अफसर अली आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। क्योंकि एनजीओ हमारा भी 2012 में स्टार्ट हुआ है और एनजीओ में अभी कोई बिजनेस नहीं है। जो में बिजनेस हो जाएगा तो वहाँ से भी फंड आएगा, जिसको ज़रूरत रहेगी उसको उसकी ज़रूरत भी पूरी करेंगे। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड से ही मामला तो हल नहीं होगा, सामने पैसा भी चाहिए। फ़ोन आ गया, आसिम भाई कुछ पैसा भी चाहिए, एनजीओ में फ़ोन घुमा दिए, भाई 200-200 रुपये 500-500 रुपये भेजो, तुरंत पेटीएम और क्या नाम से ऑनलाइन है, गूगल पे है, फ़ोन पे दौड़ है, फटाफट पैसा पहुँच जाएगा। ये भी एक मदद हो जाएगी। तो ठीक है, अरे यार तेज से बोलो, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो। हाँ ठीक है। यदि तभी जरूरत पड़ता है उस कार्ड पे आपको, वो आपका ब्लड वहाँ रखा रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं यार आप कहाँ फालतू देने, फालतू देने नहीं जा रहे हैं। वो आपको कार्ड मिल जाएगा, जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं वैसे आपको कार्ड मिलता है। उस कार्ड पे बहुत से लोग जानते भी होंगे। उस कार्ड पे आपको वहाँ जब जाएंगे तो आपको वहाँ वो ब्लड ग्रुप वहाँ है तो आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं कहेंगे, आपको दे देंगे। और उसके साथ लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उसमें, आपको दे दिया, आपको 3 महीने बाद मिला। लेकिन जो आप ब्लड दिए उसमें हर तरह के ब्लड, 10 लोग अभी हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, 10 लोग को 10 तरह के ब्लड मिलता है। और वहाँ अस्पताल में जाकर देखिए बहुत लोग परेशान होंगे कि ये पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा, 3 दिन से स्टॉकेज आज हम करते हैं। अभी आपको प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ,
3 दिन से ये पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल पा रहा है, स्टॉक जो है शॉर्टेज है, देने के लिए भी किसी का नहीं निकल रहा होगा, नहीं मिल रहा। तो जो हम 10 यूनिट इकट्ठा जो ब्लड जाएगा वो 10 यूनिट 10 तरह के ब्लड, 10 परिवार की मदद होगी जो आपको ब्लड, लेकिन आपका काम है, आपको जब जरूरत पड़ेगा तब तो मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं आजमगढ़ में भी, और पूरा काम स्वार्थ है, निःशुल्क है, इसमें कोई जो है स्वार्थ का काम नहीं है कि इसमें किसी को कोई जात है, कोई किसी को पैसा मिलता है। यहाँ से चल करके पढ़ाते हैं, यहाँ से चल करके गए बनारस ब्लड जात, हम भी उनको नहीं जानते, तो भी हमें नहीं जानते, एक संपर्क हो गया, और साथ साथ जिस परिवार को ब्लड जरूरत था उसको भी हम नहीं जानते, बस हमने उसकी कहीं से मैसेज आ गया देख लीजिए, तो उसकी हम लोग मतलब वो एक आदमी जो है, एक चाय भी हमारे जो डोनर आते जाते हैं, एक चाय भी परिवार अगर पिला देता है तो हम लोग मना करते हैं कि आप ऐसे बात मत करिएगा, तो उनको लगेगा कि इतने दूर से ब्लड देने जा रहे हैं और हम ऐसे ही काम करते हैं। चाय अगर आप पीते हैं तो हमारी इंसल्ट होता है, वो इतने दूर से चाय पीने नहीं आए, आपके परिवार को बचाने। रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पटवद आजमगढ़ के संस्थापक रहे स्वर्गीय महत्तम राय जी की 26वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के दोनों जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज ऋषिकांत राय तथा पूर्व PWD मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार राज्यसभा सांसद श्रीमती कुसुम राय, जिला प्रशासन संपर्क प्रमुख अखिलेश कुमार सिंह ने माल्यार्पण कर उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। सभा में भाजपा के कप्तानगंज मंडल अध्यक्ष मनोज गिरी, हरेंद्र सिंह, कप्तान राय, विनोद पाठक, जिला मंत्री हरिप्रकाश राय, कार्यक्रम के संचालन रुद्र प्रकाश राय सहित सैकड़ों सम्मानित मातृशक्तियों भाइयों के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष व विद्यालय के प्रबंधक श्रवण राय द्वारा समापन के उपरांत मोदी सरकार के मंशा अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्तियों को कंबल वितरण किया गया। संत शिरोमणि महर्षि मौनी बाबा की चौथी पुण्यतिथि पर मां शारदा PG कॉलेज शंभूपुर द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौनी बाबा के अधूरे सपने को पूरा करने के क्रम में महर्षि दुर्वासा धाम पर एक नवनिर्माणाधीन गेट का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि शरीर छोड़ने के पहले ही मौनी बाबा की इच्छा थी कि दुर्वासा धाम पर एक गेट बने, जिसे उनकी चौथी पुण्यतिथि पर मां शारदा PG कॉलेज शंभूपुर प्रबंध तंत्र द्वारा पूरा किया गया। इस अवसर पर शारदा शिक्षण संस्थान ने गरीबों में कंबल वितरण कर महाराज जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही महाराज जी के जीवन वृत्त पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अयोध्या से लेकर सुदूर स्थानों के धर्माचार्यों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रबंधक फौजदार सिंह ने बाबा के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें एक महान संत बताया। प्राचार्य दिवाकर सिंह व डायरेक्टर संजय सिंह ने कहा कि उनकी कृपा से आज ग्रामीण इलाके में ये शैक्षिक संस्थान उन्हीं की कृपा से पुष्पित पल्लवित हो रहा है। इस मौके पर रणतुर्य के संपादक महेंद्र सिंह, भक्त हरिनारायण सिंह, सुभाष तिवारी कुंदन सहित अनेक भक्तगण मौजूद थे। तमसा और मंजूसा की उपत्यका में अवस्थित यह महाविद्यालय जो मौनी बाबा की असीम अनुकंपा का ऋणी है, जिसकी प्रत्येक ईंट उनके आशीष से आप्लावित है, आच्छादित है। दुर्वासा महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मौनी जी की आज चतुर्थ पुण्यतिथि का आयोजन इस महाविद्यालय परिसर में श्री फौजदार सिंह के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें प्रयागराज से श्री शिवानंद गिरी जी, आजमगढ़ से मुन्ना बाबा दैवज्ञ जी, अकबरपुर अंबेडकर नगर से ब्रह्मचारी जी, ढेर सारे संतों का आशीष इस महाविद्यालय को आज प्राप्त हो रहा है मौनी जी की इस चतुर्थ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। पूरा क्षेत्र आह्लादित है, आप्लावित है, धर्ममय है। यहाँ पे अंबेडकर नगर, प्रयागराज, आजमगढ़ के तमाम संत लोग आए हुए हैं। मौनी बाबा की इच्छा थी कि उनका एक गेट बनाया जाए। उस गेट का आज लोकार्पण हुआ है यहाँ पे, और करीब 800 गरीब लोगों को कंबल का
कोटा बुजुर्ग में दबंगों ने महिला समेत पूरे घर के सदस्यों के साथ की मारपीट। पीड़िता ने देवगांव पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कोटा बुजुर्ग गांव में रविवार की सुबह दबंगों ने बहते पानी के विवाद को लेकर महिला समेत पूरे घर के साथ मारपीट की। पीड़िता ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पलहना चौकी की कोटा बुजुर्ग गांव निवासिनी गिरजा मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा ने बताया कि गांव के ही अमित यादव पुत्र दिनेश, सुधीर यादव पुत्र साहबराज, रविकांत यादव पुत्र दिनेश, महेश यादव पुत्र भुल्लन काफी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। आए दिन ये लोग परेशान किया करते हैं। रविवार को सुबह रास्ते में बह रहे पानी को लेकर विवाद करने लगे और मेरे घर पहुंचकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धमकी देने लगे। मना करने पर मेरी 2 बेटियों को मारते हुए हम सभी को लाठी डंडों से मारने पीटने लगे। किसी प्रकार जान बचाकर हम कोतवाली देवगांव आए हैं और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर जान माल की गुहार लगाए हैं। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। खबर लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। क्या नाम है? कस के बोलो। सुधीर यादव। सुधीर यादव। और सुधीर यादव मारे हैं और महेश यादव मारे हैं और अमित यादव मारे हैं, रविकांत यादव। किस मामले पे? पीछे वही पानी बह रहा था ना। किसको किसको मारे हैं? बस हमारे सभी बच्चों को मारे हैं। वर्तिका मिश्रा, रवि मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, हमको मारे हैं, गिरजा मिश्रा। कहाँ घर है आपका? कोटा बुजुर्ग। कहाँ पे? कोटा बुजुर्ग। कोटा बुजुर्ग। तो क्या हुआ यहाँ थाने पे दिए, अब तहरीर दिए? हाँ, लिख कर दे दिए। क्या बोले कोतवाल साहब? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मेहनाजपुर पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मेहनाजपुर थाने के उप निरीक्षक अतीक अहमद मय हमराहियान तियरा मोड़ के पास मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति केके उर्फ नीरज राजभर, जो कुछ दिन पहले जमुखा ग्राम में आद्या प्रसाद सिंह के घर से धान चोरी किया था, उस धान को बेचने के लिए जमुखा से मेहनाजपुर बाजार की ओर जा रहा है। उसके पास अवैध असलाहा भी है। पुलिस द्वारा ग्राम जमुखा जाने वाले रास्ते पर देखा गया कि अंबेडकर मूर्ति से थोड़ा पहले बनी पुलिया पर ईंट भट्ठे के पास एक व्यक्ति बोरी में कुछ लिए बैठा था। पुलिया के पास गाड़ी पहुंचते ही पुलिया पर बैठा व्यक्ति अचानक पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा। उसे पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम केके उर्फ नीरज राजभर पुत्र स्वर्गीय रामलखन, ग्राम जमुखा, थाना मेहनाजपुर बताया। जामा तलाशी में तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में मेहनाजपुर थाने के उप निरीक्षक अतीक अहमद के साथ अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। तरवा पुलिस ने दुकानों से चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को प्रिंटर और नकदी समेत किया गिरफ्तार। तरवा थाना के उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी मय हमराहियान, उप निरीक्षक पंचभुवन सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार पाठक, कांस्टेबल धीरज यादव अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु ग्राम भरतीपुर बाजार से नहर के रास्ते से ग्राम धरारा की ओर जा रहे थे कि सुल्तानपुर नवापुरा जाने वाले चौराहे पर पहुंचे कि एक व्यक्ति ने इशारे से गाड़ी रोकवा कर सूचना दिया कि 2 लड़के 2-3 दिन से प्रायः सुल्तानपुर नवापुरा प्राथमिक स्कूल के पीछे तालाब पर आते जाते हैं। सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी हमराहियान के साथ प्राथमिक विद्यालय के पास तालाब के भीटे पर पहुंचकर देखा तो 2 व्यक्ति बैठे थे, जिसे पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके दोनों व्यक्तियों को तालाब के किनारे झाड़ियों के पास समय करीब 11:15 बजे पकड़ लिया गया। एक ने अपना नाम राजकुमार पुत्र अनिल राम निवासी हैबतपुर डुभाव थाना तरवा और दूसरे ने अपना नाम ओम प्रकाश पुत्र रुदल राम निवासी झोटना थाना भुड़कुड़ा जिला गाजीपुर बताया। पुलिस के अनुसार इनके पास से भारी मात्रा में सिक्के और अन्य सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गण का चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। आजमगढ़ जिले के फरिया चौक पर अनियंत्रित टैंकर ने डीसीएम में मारी टक्कर, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया बाजार में लखनऊ की तरफ से आ रही रोडवेज की एसी बस अपने यात्रियों को उतार रही थी। बस के पीछे नई बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके पीछे डीसीएम गाड़ी खड़ी थी। इसी बीच तेज रफ्तार सरायमीर की तरफ से तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बड़ा गांव निवासी देवीलाल यादव के पान की गुमटी में टक्कर मारते हुए डीसीएम के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। डीसीएम से बोलेरो को टक्कर लगी और बोलेरो से रोडवेज की एसी बस में।
यह तो संजोग ही अच्छा था कि देवीलाल दुकान से कूदकर भाग निकला, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर भीड़ को नियंत्रित करने में लगी रही। चहुआ, सराय, त्रिलोचन और सुल्तानीपुर में कैंप लगाकर लोगों का बनाया जा रहा है आयुष्मान और गोल्डन कार्ड। तरमा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चहुआ, सराय, त्रिलोचन और सुल्तानीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरमा के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा गांव में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित लाभार्थियों का कार्ड बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक विशेष अभियान चलाकर गरीब और वंचित गाँव के लोगों का गोल्डन कार्ड बनवाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्त्री अपने कार्य क्षेत्र में जाकर गोल्डन कार्ड विहीन परिवार से संपर्क करके उन्हें आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगी तथा जिन गांव और पूर्व में लाभार्थियों की संख्या अधिक है वहां पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस गांव में शिविर लगाकर उनका गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गाँव और मजदूरों में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। बताते चलें कि सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत समाज के गरीब और वंचित तबकों को प्रति वर्ष और प्रति परिवार 5 लाख की सीमा तक निःशुल्क उपचार की सुविधा अनुमन्य की गई है। कार्यक्रम में सामाजिक संस्था के लोग भी समुदाय में जाकर शिविर में वंचित लोगों को प्रतिभाग करा रहे हैं तथा उसके बारे में जानकारी देकर कार्ड बनवाने में सहयोग भी कर रहे हैं। इस शिविर में आशा संगिनी दुर्गावती देवी, आशा संगिनी सरोज देवी, राजकुमार संध्या सिंह, आशा प्रमिला देवी, रीना देवी, माया देवी तथा कॉमन सर्विस सेंटर संचालक स्कंद सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन बाजीराव खड़े ने कहा कि बीजेपी के जन विरोधी नीतियों से सभी लोग हैं परेशान। पार्टी कार्यालय पर आयोजित वरिष्ठ पदाधिकारियों के बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि जनमानस कांग्रेस से अपेक्षा रखे हुए है, लोग तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का मूल उद्देश्य आम जन का सहयोग करना, उनके उत्थान के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत एवं बूथ स्तर पर संगठन को तैयार किया जाएगा। जिन पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें शिथिलता, अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिस तरीके से जन विरोधी और असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है, गरीब, कामगार और देश का किसान परेशान है। सिर्फ पूंजीपतियों के हित में बीजेपी सरकार काम कर रही है। हमें जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को बताना और समझाना होगा और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से आम जन को अवगत कराना होगा। तभी हम देश को बीजेपी के कुचक्र से बचा सकते हैं। बैठक में एक बात चौंकाने वाली लगी, कहीं भी कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिला। न तो पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मास्क लगाए थे और न ही किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया जा रहा था।